आज सद्गुरु कबीर साहब के जिस पद को लिया जा रहा है उसमें सर्वप्रथम पंक्ति में कहते हैं, साहब तेरा भेद न जाने कोई। हे प्रभु, तुम्हारे रहस्यों को कोई नहीं जानता। अगर हम परमात्मा के रहस्यों को जान लें तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। अगर परमात्मा को ना भी जाने और यह जान लें कि हम परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, मम वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। मेरा अंश है जीव और क्योंकि मैं सनातन हूँ इसलिए जीव भी सनातन है। परमात्मा कहते हैं कि मेरा अंश है जीव, मतलब मेरा है जीव, परंतु हम इस रहस्य को नहीं जानकर हम कहते हैं कि हम तो संसार के हैं, हम तो संसारी प्राणी हैं, हम तो एक सामान्य से गृहस्थ हैं, हम तो साधु हैं, हम तो विद्वान हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम तो अमीर हैं, हम गरीब हैं। हम का संयोग इतने अज्ञानजनक तथ्यों से होता है कि व्यक्ति विभ्रमित हो जाता है। अगर हम का संयोग सत्य के साथ हो और हमें ठीक ठीक बोध हो जाए कि हम परमात्मा के हैं, हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, संसार हमारे लिए नहीं। ठीक से बोध हो जाना चाहिए। बोलना अलग चीज है, सुनना अलग चीज है, उस पर स्थित हो जाना अलग चीज है। हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, संसार हमारे लिए नहीं। उसी तरह मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। मैं परमात्मा का, परमात्मा ही हमारा और शरीर परमात्मा के लिए। जो मीरा ने सूत्र रूप से कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ममता का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता एकमात्र परमात्मा से, मैं मेरा का रिश्ता एकमात्र परमात्मा से जुड़ जाए। मैं मेरा जब शरीर और संसार से जुड़ जाता है तो घातक हो जाता है, बंधनकारी हो जाता है, दुखदाई हो जाता है। लेकिन जब मैं और मेरा परमात्मा से जुड़ जाए तो शाश्वत से मिलाने वाला हो जाता है। मैं मेरा की दिशा बदलना है। अभी मैं शरीर के प्रति है, अब मैं परमात्मा का, मैं आत्मा, मेरा संसार के प्रति है, संसार मेरा,
पुत्र पौत्र मेरे, परिवार मेरा, धन मेरा, शरीर मेरा। अब इस मेरे को हम उठा के जान लें कि शरीर संसार मेरा नहीं, परमात्मा मेरे। और याद रख लेना, जिसे मेरा माना जाता है उसके प्रति ममता होती है, उसके प्रति प्रेम होता है। और जब हम जान लें कि परमात्मा मेरा और शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर परमात्मा के लिए, इस शरीर से ना हमें सुख चाहिए, ना हमें इस शरीर से भोग चाहिए, शरीर से हमें कोई लेना देना नहीं। शरीर परमात्मा के लिए है। इस शरीर से परमात्मा की इच्छा पूरी हो, इस शरीर से परमात्मा का अनुगमन हो, इस शरीर का नियोजन परमात्मा की इच्छाओं की पूर्ति में हो। यह शरीर परमात्मा के लिए है, इस शरीर से हमें कोई मतलब नहीं, यह शरीर मेरे लिए नहीं है। अगर इसका ठीक ठीक बोध हो जाएगा तो शरीर से जो हम सुख चाहते हैं, जब शरीर मेरे लिए नहीं है, ये कान मेरे लिए नहीं, तो अपनी प्रसन्नता के अनुकूल शब्द कैसे सुनेंगे? ये कान परमात्मा के लिए है तो परमात्मा की प्रसन्नता के अनुरूप ही कान सुना जाएगा। वाक मेरे लिए नहीं, परमात्मा के लिए, यह बोध हो जाए तो वाक से अपने इच्छा अनुरूप वचन कैसे निकलेंगे? वचन वाक से वैसे ही वचन निकलेंगे जो परमात्मा की इच्छा अनुरूप हो। त्वचा मेरे लिए नहीं, त्वचा परमात्मा के लिए। इंद्रियां मेरे लिए नहीं, इंद्रियां परमात्मा के लिए। शरीर से सब पूरा का पूरा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, मान लो, जान लो कि ये मेरे लिए नहीं है, परमात्मा के लिए है, और इसे परमात्मा में ही नियोजित कर सको तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि हम राम के बन जाएं। बहुत बड़ी बात है ये छोटी बात नहीं है। हम ना कंचन के बने, ना कामिनी के बने, ना कीर्ति के बने, ना संसार के बने, ना शरीर के बने। हम राम के बन जाए, हम प्रभु के बन जाए। और प्रभु के बनेंगे क्या? प्रभु के हैं ही। जिस कन्या का पालन पोषण माता पिता करते हैं और उस कन्या का जब कन्यादान कर देते हैं और कन्या ससुराल चली जाती है तो कन्या ससुराल की हो जाती है, मायके आती है। उसके माता पिता अगर तीर्थ जाने वाले हों तो कहती है, अरे भाई पराए घर की बेटी है, पराए घर की अमानत है, पहले उसके घर वाले से तो पूछ लें कि इसे ले जा सकते हैं कि नहीं। बच्ची को पढ़ाया लिखाया माँ बाप ने, बड़ा किया माँ बाप ने, पाला पोसा माँ बाप ने, लेकिन जब कन्यादान कर दिया तो फिर वो उसे कन्या को अपना नहीं मान पाता। उस मानता है कि कन्या अब ससुराल वालों की है और ससुराल वालों के इच्छा अनुरूप ही कन्या के प्रति व्यवहार होना चाहिए, अथवा उसे कहीं ले जाने आने में स्वतंत्रता नहीं है। कन्या तो ससुराल की होती है विवाह के बाद, परंतु जीव आत्मा सनातन अनादि काल से परमात्मा का है। जैसे कन्या ससुराल चली जाती है और नहर में सूतक वगैरह लगता है, मतलब नहर में छुटका वगैरह हो जाता है, तो कन्या को उतना छुटका नहीं लगता है। 3 दिन हुआ बस हो गया। ससुराल में किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर ससुराल क्योंकि उसका अपना है तो उसका सूतक लगता है, पर नहर जहाँ वो पली बड़ी हुई उसका सूतक नहीं लगता है। वैसे ही जो जान लेता है कि हम परमात्मा के हैं,
बिन फेरे हम तेरे। प्रभु के प्रति हो भाव कि ठीक है कि यहाँ पे वर और कन्या का फेरा पड़ता है तब एक दूसरे के होते हैं, परंतु परमात्मा के तो बिना फेरे के ही हम हैं। अनादि काल से उनका शाश्वत संबंध हमारा और उनका है। आज संबंध जोड़ेंगे तब संबंध जुड़ेगा ऐसी बात नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता तो टूट सकता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का रिश्ता अटूट है। उसे संसार की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। अगर हम लोग भी चाहें कि हम परमात्मा से अपना रिश्ता तोड़ लें तो तोड़ नहीं सकते। ये रिश्ता शाश्वत है और शाश्वत ही रहेगा, अखंड है ये रिश्ता। इस ज्ञान में अगर स्थित हो जाए हम, तो जैसे कन्या को नहर का सूतक नहीं लगता, वैसे ही हमें भी संसार का दुख नहीं लगेगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान सुना। और गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन में जो परिवर्तन आया वो ये कि संसार के लिए उसे नहीं जीना, परमात्मा के लिए उसे जीना है। शरीर के लिए उसे नहीं जीना, परमात्मा के लिए जीना है। मन की इच्छाओं की पूर्ति उसे नहीं करना, परमात्मा की इच्छाओं की पूर्ति करना है। तो अर्जुन 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहता है, करिष्ये वचनम त्वं, हे प्रभु अब मैं तुम्हारे आज्ञा का पालन करने को तत्पर हूँ। अब आप बोलो, जो बोलोगे सो करूँगा। जब कर्ण का रथ फंस गया कीचड़ में महाभारत युद्ध में, श्री कृष्ण ने कहा कि बाण का संधान करो अर्जुन। अर्जुन नानुकुर नहीं किया, तत्काल वो बाण चलाने में तत्पर हुआ। तो कर्ण ने कहा कि तुम मुझे क्यों मारते हो, मैं अभी रथ विहीन हूँ, मैं रथ के चक्के को ऊपर करने में जुटा हुआ हूँ, मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, ऐसे में मारना तो अधर्म है। अर्जुन कृष्ण की ओर देखते हैं, क्योंकि अधर्म और धर्म की व्याख्या उनके लिए कृष्ण का वचन है। कृष्ण ने कहा मारो। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण ढेर हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आतताइयों को मारने में कोई पाप नहीं होता। अर्जुन स्वीकार किया। अर्जुन के जीवन को देखा जाता है तो जो उन्होंने एक बार कहा करिष्ये वचनम त्वं, मैं तुम्हारे वचन का पालन करूंगा, मैं आपके वचन के अनुरूप चलूंगा। एक बार संकल्प लिया तो जिंदगी भर संकल्प लिया। एक बार अर्जुन कृष्ण का बन गया तो फिर दोबारा वो नारी कहावे पीव के रहे और संसोई की स्थिति में नहीं आया। बहुत बड़ी बात है भगवान का बन जाना। मैंने कह दिया है कि हम सब भगवान के ही हैं। केवल इस बात में, इस ज्ञान में स्थित हो जाना कि हम भगवान के हैं, बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास जी ने दोहावली में कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरी, अब ही आज होई राम को नाम जपो, तुलसी तजी को समाजो। अनेक जन्म का बिगड़ी हुई बात आज ही सुधर सकती है
कैसे? तो 3 बातों को उन्होंने बताया। हो ही राम को नाम भजो। पहली बात जो सबसे प्रमुख उन्होंने कहा, हो ही राम को, राम के बन जाओ। मन के ना बनो, बुद्धि के ना बनो, इंद्रियों के ना बनो, संसार के ना बनो, भोगों के ना बनो, कृति और कंचन के ना बनो, राम के बन जाओ। हे नाथ मैं तेरा, हे नाथ मैं तेरा, इसकी धुन हो, अंदर अंदर ये धुन उठता हो कि हे प्रभु मैं तेरा हूँ, हे प्रभु मैं तेरा हूँ। पहली बात उन्होंने कहा, हो ही राम को, राम के बन जाओ। दूसरी बात उन्होंने कहा, नाम जपो, उसके बाद सुमिरन करो। संसार का बनकर, मन का बनकर, शरीर का बनकर, भोगों का बनकर, प्रतिष्ठा का बनकर, कंचन का बनकर नाम जपोगे तो फिर नाम का जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। नाम के पहली बात वे कहते हैं, होई राम को नाम भजो, राम का बनकर नाम भजो। और तुलसी तजी को समाजो, कुसमाज को त्याग कर दो, जिससे वृत्ति गिरती हो, जिससे वृत्ति विभ्रमित होती हो, जिससे संस्कार गिरने की संभावना हो, ऐसे कुसंगति का त्याग करो। और प्रभु के रहस्य को हम लोग क्या नहीं जानते? हम लोग नहीं जानते कि सबसे अधिक हितैच्छुक, सबसे बड़ा सखा, सबसे बड़ा बंधु, असली माता पिता, असली सर्वस्व, स्वामी सखा परमात्मा ही है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में कहा गया, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। शिव जी उमा को कहते हैं कि हे उमा, परमात्मा के समान संसार में हित करने वाला और कोई नहीं है। ना गुरु, ना पिता, ना माता, ना बंधु, ना ही कोई स्वामी। परमात्मा सबसे बड़े हितैच्छुक हैं। परमात्मा सुहृद है। परमात्मा बंधु हैं। जब मृत्यु के बाद सब कोई साथ छोड़ देता है, या चिता में जलाकर मुख फेर कर सभी घर लौट आते हैं, अथवा कब्र में दफनाकर लोग मुख फेर कर लौट चले आते हैं, उस समय भी जीव के साथ आत्मा, जीव के साथ परमात्मा बना रहता है। परमात्मा जीव को कभी भी एकाकी नहीं छोड़ता। जीव में जो चेतनता है वो परमात्मा की उपस्थिति का आभास देता है। परमात्मा जीव का परम सखा है। परमात्मा जीव का अहेतुकी स्वामी है। बिना हेतु का प्यार करने वाला है। जो इस बात को जानकर प्रभु शरणापन हो जाता है, उसका जन्म लेना सार्थक है। सद्गुरु कहते हैं, साहब तेरा भेद न जाने कोई। तू जीवों से इतना प्यार करने वाला है, तू जीवों का इतना अपना है, इतना आत्मीय है, सगा है, इस बात को लोग नहीं जानते। जीव तेरा है, इस बात को लोग नहीं जानते। प्राणी मात्र आपके हैं, आपके लिए हैं, इस बात को लोग नहीं जानते। इसी कारण पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई। परमात्मा के रहस्यों को जाने बिना, परमात्मा बोध हुए बिना, परमात्मा के बने बिना, परमात्मानुवर्ती हुए बिना, चाहे
पानी को ले लेकर, साबुन ले लेकर कितना भी काया को मलमल कर धोया जाए तो भी अंदर का अंतर घट का दाग न छूटे, परंतु अंदर घट का दाग नहीं छूटता है। निर्मल कैसे होई, बताओ निर्मल कैसे होगा? श्री राम ने कहा निर्मल मंजन सो मोहि भावा, मोहि कपट निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले लोग मुझे प्यारे हैं, पर निर्मल होगा कैसे? जब तक तुम संसार के बने रहोगे, जब तक तुम संसार से चिपके रहोगे, जब तक संसार और शरीर में मैं मेरा रहेगा, तब तक तुम निर्मल हो नहीं सकते। क्योंकि शरीर और संसार प्रकृति निर्मित है। शरीर और संसार प्रकृति निर्मित होने के कारण जड़ है, मलिन है। तो इस मलिन जड़ प्रकृति निर्मित शरीर संसार में संयुक्त होने पर तुम निर्मल कैसे हो सकोगे? जैसे वस्त्र कितना भी साफ क्यों ना हो, आप वस्त्र धुला हुआ पहन लें, पर 10 दिन से स्नान ना किए हों, शरीर पसीने से लथपथ हो, शरीर में पसीने की बदबू निकल रही हो, और ऊपर से तुम धोया हुआ वस्त्र पहन लो, ऊपर से तुम इत्र छिड़क लो, तो उससे तुम साफ नहीं कहे जाओगे। कोई तुम्हारे बगल से गुजरेगा तो इत्र और तुम्हारे पसीने की बदबू मिलकर उबकाऊ गंध पैदा करेगी। वस्त्र साफ हो तो साथ साथ में शरीर भी साफ होना चाहिए, परंतु जैसे वस्त्र साफ की कीमत शरीर साफ ना होने पर कुछ नहीं है, उसी तरह अगर शरीर साफ हो परंतु अंतस साफ ना हो तो शरीर की सफाई की कीमत कुछ नहीं है। शरीर की सफाई और वस्त्र की सफाई तो आप देख पाते हो, परंतु अंतस में जो मलिनता है, अंतस में जो गंदगी है, अंतस में जो कूड़े कीचड़ हैं, अंतस से जो बदबू उठता है, उसे आप जानते नहीं हो। मैंने सुना है एक राजा ने सुना कि नगर में एक बहुत अच्छे संत पधारे हैं। राजा संत के चरणों में गया और प्रार्थना किया कि महाराज मेरे महल में एक बार पधारने की कृपा करें। संत ने बहुत नाना की, परंतु राजा हठ में आ गया, उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा कि आप अगर नहीं चलेंगे मेरे महल को तो हम अपने महल का त्याग कर देंगे, हम यहीं आपके चरण को पकड़ के बैठे रहेंगे। संत बेबस हो गए। उन्होंने कहा चलो। जब महल में राजा के महल में जब संत पहुंचे, अंतर कक्ष में जब संत को ले जाया गया तो संत नाक को दबा लिए और कहने लग गए यहाँ तो बहुत दुर्गंध है, बहुत दुर्गंध है, दम घुट रहा है, मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूँ, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं महाराज, यहाँ नित्य प्रतिदिन साफ सफाई होती है, नित्य प्रतिदिन सेंट इत्र का छिड़काव किया जाता है, गुलाब जल का छिड़काव किया जाता है, आपको यहाँ से दुर्गंध कैसे आ रही है? आप देखिए यहाँ पर इतने लोग हैं, मुझे तो दुर्गंध नहीं आती। इतने राज्य मेरे नगर मेरे महल में रहने वाले इतने दास दासियाँ हैं, रानियाँ हैं, पुत्र पौत्र हैं, कितने सेवक लोग हैं, उन लोगों से पूछिए, उन लोगों को तो दुर्गंध नहीं आती, तो आपको दुर्गंध कैसे आ रही है महाराज? आपको भ्रम है। संत ने कहा कि क्षमा करो, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, बहुत बदबू है, घोर बदबू है, मैं ठहर नहीं पा रहा हूँ, मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा दम घुटा जा रहा है। उनकी घबराहट और बेचैनी को देखकर
राजा जल्दी से संत को निकालकर बगीचे में ले आए तो कुछ राहत की सांस लिए संत। राजा ने कहा कि महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको मेरे महल में बदबू कैसे आती है। संत ने कहा कि ये बात मैं पीछे बताऊंगा, पर चल मेरे साथ पहले। राजा ने संत की आज्ञा का पालन किया। संत के साथ राजा चल पड़े। ले चलते हुए संत ने उन्हें कसाई मोहल्ले में प्रवेश करवाया। संत उन्हें कसाई मोहल्ले में ले गए, जहाँ कहीं किसी प्राणी का अतड़ियाँ लटक रही है, कहीं गर्दन लटक रहे हैं, कहीं खून बह रहा है। एक अजीब तरह की बदबू, खून नाला में खून बहता जा रहा है, मक्खियाँ भिनभिना रही है, आसमान में चिल और कौवे मंडरा रहे हैं। राजा नाक दबाया, कहा महाराज आप ये कहाँ ले आए? यहाँ तो बहुत बदबू है, ये खून की बदबू, ये गोश्त, सड़े गोश्त की बदबू, मरे हुए प्राणियों की बदबू। व्यक्ति के शरीर को अगर एक दिन मरने के बाद छोड़ दिया जाए बिना कोई लेप लाप लगाए, गर्मी का दिन हो तो दूसरे दिन से ही बदबू आने लग जाती है। और तुम लोग मुर्दे गोश्त जिससे बदबू निकले उसके पहले फ्रीज में ठूस देते हो तो उसका बदबू बाहर तो प्रकट नहीं हुआ, परंतु उसमें तो बदबू भरा हुआ है। संत ने कहा, क्यों यहाँ बदबू आप चिल्ला रहे हैं राजन? इतने यहाँ लोग हैं, इन कसाईयों से पूछो, उनकी पत्नियों से पूछो, उनके बच्चों से पूछो, क्या यहाँ बदबू है? राजा एक कसाई को बुलाया, कहा क्यों तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो? यहाँ इतनी भयानक बदबू उठ रही है। कसाई ने कहा बदबू कहाँ है? यहाँ तो बदबू है ही नहीं। हाँ, बगीचे में जाया जाता है तो ना मालूम लोग कैसे कैसे पेड़ पौधे फूल लगा देते हैं कि वहाँ जाने पर बदबू के मारे नाक फटने लग जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई बदबू नहीं है। बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, पूछ लीजिए। एक छोटे बच्चे को राजा ने बुलाया, पूछा यहाँ पर बदबू है क्या? बच्चे ने कहा बदबू तो नहीं है, चारों ओर कितनी खुशबू है, सौंधी सौंधी महक है। नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहे गमारा। संत ने कहा राजन, जैसे इन कसाईयों को दुर्गंध में रहने की आदत हो गई है, इसलिए इन्हें दुर्गंध का एहसास नहीं होता, वैसे ही तुम्हारे महल में भी विषयों का दुर्गंध फैला हुआ है। तुम लोग वहाँ रहने के आदी हो गए हो, इसलिए तुम लोगों को वहाँ दुर्गंध महसूस नहीं होता है, परंतु मैं आदी नहीं हूँ विषयों के दुर्गंध का, इसलिए आपके महल में मुझे दुर्गंध महसूस हुई और मैं बेचैन हो गया। उसी तरह संत लोग जानते हैं कि शरीर की सफाई, वस्त्र की सफाई के साथ साथ अंतस की भी सफाई बहुत जरूरी है। शरीर और वस्त्र से शायद उतना दुर्गंध ना निकले जितना दुर्गुणों का, दुर्विचारों का, काम क्रोध कसमल का दुर्गंध अंतस में समाया हुआ है। भक्ति का साबुन, ज्ञान का साबुन और भक्ति का जल लेकर ही अंतस के दुर्गंध को धोया जा सकता है, अंतस के कीचड़ को साफ किया जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति का जल ना हो, ज्ञान का साबुन ना हो तो चाहे पानी ले ले, साबुन ले ले, कितना भी मलमल कर काया कपड़ा को धोया जाए, लेकिन अंदर का दाग नहीं छूटता। कि निर्मल व्यक्ति कैसे होगा? और निर्मल नहीं होगा तो परमात्मा उपलब्धि कैसे होगी? शांति प्राप्ति कैसे होगी? यहाँ पर
एक तरह से हम लोगों को परमात्मा ने संसार में भेजा सच्चा जमादार बनने के लिए। जमादार कहते हैं मिस्त्रों को। बाहर की गंदगी को साफ दूसरे कर सकते हैं, लेकिन आपके भीतर जो काम दुर्विचारों की गंदगी है उसको अगर आप सच्चा जमादार बनकर साफ कर दो, बिल्कुल चमन अंदर चमका दो, निर्मल कर दो, तो प्रभु तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना कि मन मेरा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन हो जाने पर परमात्मा व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है। भक्त को भगवान के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान ही भक्त के पीछे चलता है। शर्त है कि अंतस निर्मल कर दिया जाए। अंतस निर्मल ज्ञान का साबुन और भक्ति के जल से होता है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को परमात्मा का रहस्य लोग नहीं जानते, लोगों का अंतस निर्मल है। इस कारण या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होई, सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दिन भर रोई। या घट भीतर बैल बंधे हैं। अब सदगुरु कबीर साहब अंतस को खेती की उपमा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि निर्मल कैसे होई, प्रश्न ऊपर उठा दिए कि कैसे असल में निर्मल होगा, तो कहते हैं कि या घट भीतर बैल बंधे हैं। इस घट के भीतर ज्ञानेंद्रियों रूपी बैल बंधे हुए हैं, जिसके द्वारा निर्मल खेती हुई, जिसके द्वारा खेती को निर्मल किया जा सकता है, निर्मल की खेती की जा सकती है। लेकिन जो इन बैलों का सदुपयोग करना नहीं जानता, आप बैलों को पालो, बैलों से आप खेत की जोताई कर कर खेती भी कर सकते हो, और उस बैल को अगर अपने चौके में घुसा लो तो सारा भोज्य पदार्थ को फोड़ फाड़ कर रख कर, पैरों से गींच कर, कहीं गोबर और कहीं गोझरण करके पूरा ऐसा बना देगा चौका कि देखने लायक नहीं है। अगर उन बैलों के सामने अपने छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दो तो बैल बच्चों का क्या हाल बनाए वो कहा नहीं जा सकता है। बैलों का सदुपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी किया जा सकता है। सदगुरु कहते हैं कि सबके भीतर बैल बंधा हुआ है, जिससे निर्मल खेती हो सकती है, और जो निर्मल खेती करना जान लिया वह सुखिया बैठे भजन करत है। वो परम सुखिया बनकर भजन करता है। उसे जिंदगी में, उसे जीवन में दुख दिखता ही नहीं है। लोग कहते हैं बहुत दुख है, और संत पूछते हैं कहाँ दुख है, दुख से जरा मेरी भी मुलाकात करा दो। सुख का सागर मैं रचा। सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार को सुख का सागर कहा। उन्होंने कहा कि सुख सागर में आए के मत जा रे प्यासा। सुख के सागर संसार में आकर प्यासा मत जाओ। तो तुम मत सोचना कि भोगों में सुख तुम लोगे, भोजन का सुख लोगे, ऐन्द्रिक भोगों में डूबोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। वो सुख दो कौड़ी का है। अभी सुख है, एक पल में सुख नहीं है। दुख मिश्रित सुख है उसमें। संसार इंद्रियों के भोगों में जो सुख है वो दुख मिश्रित है। दुख ज्यादा है, सुख कम है। संसार के कितने सभी सुख संपदा को पालो, पुत्र धन्य धान्य से संपन्न हो जाओ, लेकिन उन्हें सुखी नहीं देखोगे। सुख की सामग्रियां भले उसके पास हो, लेकिन उसके पास सुख नहीं रहता।
सुख रहता है जो निर्मल खेती करता है, जो इंद्रियों का सदुपयोग करता है। इंद्रियों से भोग भी कमाया जा सकता है, इंद्रियों से पतन भी कमाया जा सकता है, और इंद्रियों से भजन भी कमाया जा सकता है, इंद्रियों से अपना उत्थान भी किया जा सकता है। इन आँखों के द्वारा कुसंस्कार भी कमाया जा सकता है, इन आँखों के द्वारा सदसंस्कार भी बटोरा जा सकता है। कानों के द्वारा कुसंस्कार भी कमाया जा सकता है, कानों के द्वारा ज्ञान की बातें भी सुनी जा सकती है। जीभ के द्वारा अभक्ष्य का भक्षण भी किया जा सकता है, और इसी जीभ के द्वारा परमात्मा प्रसाद का रसास्वाद भी लिया जा सकता है। वाक के द्वारा कटु कटु बोलकर पाप बटोरा जा सकता है, और इसी वाक के द्वारा प्रभु का भजन करके मीठा वचन बोलकर सदकर्म भी कमाया जा सकता है। शरीर को संसार में लगाकर, शरीर को संसार के भोगों में लगाकर पाप पंख में भी डूबा जा सकता है, और शरीर का सदुपयोग करके संसार सागर से तरकर परमात्मा की गोद में भी पहुंचा जा सकता है। कीचड़ में धंसना भी शरीर से हो सकता है, और परमात्मा की गोद में पहुंचना भी शरीर से हो सकता है। शरीर का दुरुपयोग पतन है, शरीर का सदुपयोग पतन है। इसके भीतर जो ज्ञानेंद्रियां इत्यादि बैल हैं, इनका अगर सदुपयोग किया जाए, इन्हें जीवन के उत्थान की दिशा में मोड़ा जा सके, तो फिर सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दिन भर रोई। और जो अपने शरीर का, मन का, इंद्रियों का सदुपयोग करना नहीं जानते हैं, वे दिन भर दुखिया बनकर, दिन भर मतलब जिंदगी भर रोते रहते हैं। कोई न किसी बात की कमी, किसी न किसी बात की शिकायत लगी रहती है। ये नहीं है इसीलिए सुखी नहीं है, वो नहीं है इसीलिए सुखी नहीं है, वो मिल गया तो फिर ये तो मिल गया, वो और मिल जाता, उस चीज़ की कमी है, इसलिए हम अभी सुखी नहीं हैं। वो भी मिल गया तो भी दुख जैसा का तैसा बना रहता है। मरते हुए व्यक्ति को भी देखो, शायद ही कोई व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाता हो, शायद ही मुस्कुराए और सबसे खुशी खुशी विदा ले ले, अब हम चलें। यहाँ पे हम धरती में थे, धरती में सुख और दुख दोनों है, अब हमने वहाँ का टिकट कटा लिया है जहाँ केवल सुख ही सुख है, परमात्मा आनंद रूप है। अब हम परमात्मा के धाम की ओर चल पड़े। और सुनो, संसार में गिरिडीह से अगर दिल्ली जाने के लिए टिकट कटाओ तो यहाँ रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। आतताई आतंकवादी पेट्रोल और किरासन तेल छिड़क कर डिब्बे जला सकते हैं, अथवा पटरी से गाड़ी उलट सकती है, नीचे उतर सकती है। परंतु एक बार जो परमात्मा तक पहुँचने की टिकट कटा लेता है और यहाँ से विदा होता है, बीच रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं है, कोई आतंकवाद नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बस हंसते हंसते चलें। दुनिया में भी जब तक रहें, परमात्मा के प्रसन्नता के अनुरूप ही जिए, परमात्मा के प्रसन्नता के अनुरूप ही कार्य किए, परमात्मा के प्रसन्नता के अनुरूप ही मन इंद्रियों को लगाएं। अब शरीर को छोड़कर जा रहे हैं, अब चल दें, परमात्मा के लिए जिए। अब परमात्मा के लिए मरकर परमात्मा के धाम की ओर चल रहे हैं, परमात्मा तक पहुंचने के लिए चल रहे हैं। उसके लिए कहीं दुख नहीं है। जो प्रभु के लिए जीता है और जो जीवन का सदुपयोग करता है, उसके लिए संसार में दुख है ही नहीं, उसके लिए संसार में दुख बना ही नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने दुख की सृष्टि संरचना की ही नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि जो निर्मल खेती नहीं किया, वो दुखिया जिंदगी भर रोता रहता है। फिर सदगुरु कहते हैं, या घट भीतर अगिन जरत है, धूम न प्रगट होई, कै दिल जाने आप ना, कै जा सिर बीती होई। या घट भीतर अगिन
अग्नि बरत जरत है। इस घट के भीतर में ज्ञान की अग्नि जलती है। अब कहोगे ऐसा कैसे होगा? ज्ञान की अग्नि कहाँ जलती है सबके भीतर? सबके भीतर ज्ञान की अग्नि जल रही है। लोग जो उनके पास ज्ञान है उनका वे महत्व नहीं देते हैं। सभी कोई कहते हैं जो होश संभाल लिए, जिसकी बुद्धि सोचने समझने में सक्षम हो गई, वे कहते हैं दुनिया में कौन अपना है। ज्ञान है ना सबको, क्या लेकर लोग जाते हैं? ज्ञान है ना लोगों को। अरे एक दिन तो दुनिया को छोड़कर जाना है, ज्ञान है ना लोगों को। लोग कहते हैं, बहुत से वृद्ध लोग कहते हैं अथवा बीमार लोग कहते हैं कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, अब मेरी टिकट कट गई है। ज्ञान है, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। अगर वे जानते हैं कि शरीर ही मैं हूँ, तो ऐसा नहीं कहते कि मेरा टिकट कट गया है। वे जानते हैं कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, मतलब अब मैं ज़्यादा दिन शरीर में नहीं रहूँगा। अचेतन में ये बोध है कि अब मैं ज़्यादा दिन शरीर में नहीं रहूँगा, अब मेरी टिकट कट गई, अब मैं जाने वाला हूँ। अब मैं जाने वाला हूँ मतलब शरीर तो नहीं जाता, अचेतन में उसको बोध है कि शरीर वह नहीं है। शरीर के भीतर बसने वाली चेतन सत्ता वह है। शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होगा और वह कहीं जाएगा। वृद्धों बीमारों के मुख से अक्सर तुम सुनोगे कि अब तो मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, अब तो मैं जाने वाला हूँ। तो जाने वाला हूँ कहाँ? इसका तात्पर्य कि अंदर में कहीं बोध है कि शरीर जल जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा और वो कहीं चला जाएगा। इस बोध का अगर व्यक्ति, इस बोध को, इस ज्ञान को अगर व्यक्ति महत्व दे कि वह शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न कुछ है, संसार में बहुत दिन तक नहीं रहने का है, संसार में कोई नहीं रह सका, चाहे वो अवतारी सत्ता हो चाहे संत महापुरुष हो। संसार से कोई कुछ नहीं ले जा सका, चाहे विश्व विजेता हो चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो। इस ज्ञान का अगर लोग महत्व दें, सदगुरु कहते हैं कि या घट भीतर अग्नि जरत है, सबके भीतर ज्ञान की ज्योति जलती है। पर ज्ञान की ज्योति जलती हो और दीपक जल रहा हो, परंतु अगर हम अपनी आंखों को कस के भींच लें, बंद कर लें, तो क्या किया जाएगा? तुम्हारे भीतर ज्ञान है पर तुमने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। तुम अपने ज्ञान को महत्व नहीं देते हो। तुम अपने भीतर ज्ञान की ज्योति की ओर आंखें खोलकर देखते नहीं हो। ज्ञान की ज्योति में आंखों को खोलोगे तो सत्य और असत्य क्या है ठीक ठीक स्पष्ट रूप से देख सकोगे, परंतु तुम आंखें बंद किए हुए हो। मैंने सुना है एक बार राजा जनक रात्रि में शयन कर रहे थे। उन्होंने एक स्वप्न देखा, बड़ा भयानक स्वप्न था। उन्होंने स्वप्न देखा कि कोई शक्तिशाली राजा उनके राज्य में आक्रमण किया। राजा जनक की सेना जी जान से लड़ी, पर विरोधी राजा के पास आधुनिक आयुध थे, आधुनिक हथियार थे, सेना भी उसकी लंबी थी, इसीलिए वे राजा जनक के सैनिकों पर भारी पड़ने लग गए और अंततः राजा जनक के सैनिक हार गए। सभी राजा जनक के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और राजा जनक बंदी बना लिए गए। स्वप्न में राजा जनक ने देखा कि वे थर थर कँप रहे हैं। राजा जनक को
विजेता राजा के पास लाया गया, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा हुआ। विजेता राजा ने कहा कि मैं इसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं देता, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम हमारे राज्य से बाहर चले जाओ, मेरे राज्य के सीमा से बाहर चले जाओ। और ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी राजा जनक को आश्रय देगा, भोजन देगा, पानी देगा अथवा अपने घर का देवरी भी ठहरने के लिए देगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राजा जनक देखता है कि उसे महल से धक्का देकर निकाल दिया गया। राजा जनक इधर उधर भटकते हैं। एक दिन 2 दिन तक तो भूख उतनी जोर नहीं मारी, पर 3-4 दिन होते होते भूख से बेहाल वे सभी के घर के आगे जाते हैं। जो कल उसकी प्रजा थी, जो कल उन्हें पिता तुल्य सम्मान देती थी, आज उन्हें देखकर प्रजाजन डर के मारे फटाफट अपना किवाड़ लगा लेते हैं कि अगर राजा जनक को भोजन देंगे अथवा पानी देंगे अथवा आश्रय देंगे तो बेमौत मारे जाएंगे। राजा जनक भूख प्यास से व्याकुल होकर किसी तरह 8 दिन होते होते इस राज्य की सीमा से बाहर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक नगर था और नगर में वे भीख मांगने लग गए हैं। तो कहीं भीख मिली नहीं तो किसी ने बताया कि अमुक जगह चले जाओ, वहाँ पे सदा व्रत चलता है, वहाँ पे खिचड़ी बटती है, जाओ वहाँ पे खिचड़ी मांग के खा लो भरपेट। राजा जनक भूख से व्याकुल एक हाथ से पेट पकड़े हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने देखा कि खिचड़ी बट रही है, भूख के कारण राजा जनक का पैर नहीं उठ पा रहा है। किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए कांपते कांपते जब खिचड़ी तक पहुंचे, उनकी बारी आई, तब तक खिचड़ी समाप्त हो चुकी थी। राजा जनक थर-थर कँप रहे थे भूख से। उन्होंने खिचड़ी वाले को कहा कि कुछ भी बचा है तो दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं अब बचूंगा नहीं, मैं मर रहा हूँ, भूख से मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं, कुछ दे दो खाने। खिचड़ी वाले ने कहा कि खिचड़ी तो समाप्त हो गई, पर खिचड़ी लग गई थी, उसकी खुरचन है, खिचड़ी जल गई थी, जली हुई खुरचन थोड़ी सी है, अगर तुम कहो तो वो खुरचन तुम्हें दे दे। राजा जनक ने कहा हाँ हाँ वही खुरचन दे दो, मैं भूख से व्याकुल हूँ। जब उसके हाथ में खुरचन आया तो राजा जनक को लगा जैसे उसने कितने अथोर संपदा और सुख को प्राप्त कर लिया है। राजा जनक एक किनारे बैठे, एक हाथ में खुरचन, खिचड़ी के खुरचन वाला पत्ता और दूसरे हाथ से वे उठाकर खुरचन को खाने ही वाले थे कि ना मालूम कहाँ से चिल छपटा और उसके पत्ते पे अपने डैनों को मारा। उसके हाथ में चिल के पंजे से चोट लगा, राजा जनक के उनका हाथ कांपा कि खुरचन बिखर गया और राजा जनक जोर से चीख पड़े। तब उनकी नींद खुल गई, वे आंखें खुली तो कुछ देर तक तो उन्हें होश ही नहीं रहा कि वो कहाँ है। अपने पेट को टटोला तो पेट तो ठीक भरा हुआ है, कोई भूख नहीं है, कोई ये कि ना वहाँ कोई खिचड़ी वाला है, ना वहाँ खुरचन फेंका हुआ है, ना वो फटे पुराने वस्त्र है, वो तो पलंग पे गद्दे पे सोया हुआ है। दास दासियां चंवर डुला रहे हैं, सब चारों तरफ सुख सामग्रियां बिखरी हुई है। राजा जनक उठा, आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखा, उसके बाद कहा यह सच कि वह सच। अब उस दिन से बस राजा जनक एक ही चीज रटने लग गए, यह सच कि वह सच, यह सच कि वह सच। लोगों ने सोचा कि राजा जनक को हो क्या गया है। बहुत उनसे पूछा गया कि बताइए यह सच वह सच क्या, लेकिन वे कुछ भी नहीं कहते, आंखें फाड़ फाड़ कर सबको देखते और कहते यह सच कि वह सच। बड़े बड़े वैदों को बुलाया गया, लोगों को लगा कि राजा जनक का
मस्तिष्क विभ्रमित हो गया है, शायद थोड़ा दिमागी बीमारी आ गई है। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, बड़ी कीमती दवाइयाँ दी गई, लेकिन वो एक ही चीज़ सबको फटी फटी आंखों से देखते, यह सच कि वह सच, यह सच कि वह सच करते रहते हैं। अष्टावक्र जी सुने, वे भी आए। अष्टावक्र जी ने पूछा क्या बात है? राजा जनक ने कहा यह सच कि वह सच, यह सच कि वह सच। अष्टावक्र ने पूछा यह सच वह सच क्या, कौन सा सच? तो राजा जनक ने अपनी सारी बात सुनाई, सारी घटना सुनाई, और उसके बाद कहा कि मैं महाराजा हूँ यह सच है कि मैं भिखारी हूँ यह सच है? ऐसा तो नहीं, जैसे राजा हूँ अगर, तो राजा होने पर भिखारी का स्वप्न देखा, तो जब तक भिखारी का स्वप्न देखता रहा तब तक भ्रम बना रहा कि मैं भूख से व्याकुल हूँ, मैं फटे चितड़े कपड़े, भूख की बेचैनी, वो खिचड़ी का खुरचन, वो सब सत्य दिख रहा था। तो ऐसा तो नहीं कि मैं भिखारी हूँ और स्वप्न देख रहा हूँ कि मैं राजा जनक हूँ और पलंग पे सोया हुआ हूँ, दास दासियाँ पंखा कर रहे हैं और कोई भूख नहीं है। ऐसा तो नहीं कि यही सच है कि मैं भिखारी बनकर राजा होने का स्वप्न देख रहा हूँ, या राजा हूँ और भिखारी होने का स्वप्न देख रहा हूँ। यह सच कि वह सच, यह सच कि वह सच, सच कौन सा सच, यह सच कि वह सच? अष्टावक्र जी सब कुछ सुने, उसके बाद कहें न यह सच न वह सच, न यह सच न वह सच। तो राजा जनक ने पूछा कि न यह सच न वह सच का मतलब क्या है महाराज? तो अष्टावक्र ने कहा कि देखो, जब तुम भिखारी बने थे, जब तुम्हारे शरीर पे फटे पुराने वस्त्र थे, जब तुम स्वप्न में भिखारी बने थे और फटे पुराने वस्त्र थे, उस समय तुम एक दाना अनाज के लिए तरस रहे थे और खिचड़ी का खुरचन खाने के लिए बेचैन हो रहे थे, और चिल ने झपटा मारा था, तो उस समय क्या ये पलंग था? तो राजा ने कहा नहीं था। अष्टावक्र ने कहा अभी जिस तरह तुम वस्त्राभूषण पहने हो, क्या उस समय तुम्हारे पास वस्त्राभूषण था? राजा जनक ने कहा नहीं था। अष्टावक्र ने पूछा कि इतने दास दासियां, इतने सेवक लोग तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं, जिस समय तुम भिखारी बने थे उस समय ये थे? राजा जनक ने कहा ये सब कुछ नहीं था। तो उसने कहा इससे सिद्ध होता है कि राजा जो तुम हो ये सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो जब तुम भिखारी थे उस समय भी इसी रूप में रहते, लेकिन ये सत्य नहीं है, इसीलिए तुम जब भिखारी बने तो ये सब सत्य ओझल हो गया। लेकिन दूसरी बात, जब तुम्हारी आंखें खुली तब क्या तुम्हारे शरीर पे फटा हुआ वस्त्र था? तो राजा ने कहा ये ऐसा तो नहीं था, मैं तो जागा तो देखा कि मैं कीमती वस्त्राभूषण से सुसज्जित हूँ। तो राजा ने कहा क्या भूख थी? अष्टावक्र ने कहा भूख थी। राजा ने कहा नहीं, भूख तो कुछ नहीं है, जब जागा तो कोई भूख नहीं थी। गरीबी और दरिद्रता थी। राजा ने कहा कुछ नहीं था। तो संत ने कहा, अष्टावक्र ने कहा इस तरह वो भिखारीपन जो है वो भी सत्य नहीं है, ना राजापन सत्य है ना भिखारीपन सत्य है। लेकिन एक बात तुम देखोगे, जब तुम राजा थे, राजा हो तो भिखारी नहीं थे, और जब तुम स्वप्न में भिखारी बने तो राजा नहीं रहे। इसका मतलब एक बार राजा रहे, एक बार नहीं रहे, एक बार भिखारी रहे, एक बार नहीं रहे, मतलब दोनों असत्य। एक बात बताओ कि जब भिखारी तुम बने थे उस समय तुम थे? राजा जनक ने कहा मैं था। और जब राजा हो तो तुम हो? तो राजा जनक ने कहा मैं हूँ। तो अष्टावक्र ने कहा कि ना यह सच ना वह सच, बस तू ही तू सच है, बस अपने को पहचान। इस ज्ञान का महत्व दे। अब देखो, हम लोग इस शरीर को मैं मानते हैं। जब बचपना थी तो ये प्रौढ़ावस्था नहीं थी, उस समय
कितने कोमल कोमल हाथ थे, चेहरे में तेजी थी, वाणी में माधुर्य था, शक्ति थी। आज वो अगर बचपन ही मैं होता, मैं बच्चा होता, तो आज जब इस उम्र में हूं तो बच्चा तो नहीं हूं। तो एक बार अभी जब प्रौढ़ावस्था है तो प्रौढ़ शरीर को हम लोग मानते हैं कि मैं प्रौढ़ हूं, लेकिन शरीर से मेरा क्या संबंध है? कभी शरीर बच्चा हो जाता है, कभी शरीर युवा हो जाता है, कभी शरीर प्रौढ़ हो जाता है, कभी शरीर मर जाता है, लेकिन चारों अवस्थाओं में भी मैं रहता है एक जैसा। इस जब जवानी है तो प्रौढ़ा नहीं, और जब प्रौढ़ा है तो बचपना नहीं, और जब बचपना है तो बुढ़ापा नहीं। इसका मतलब ये सब गोलमाल है, सब में ढपला है, सब धोखा है। न यह सच, न बचपना सच, न जवानी सच, न प्रौढ़ावस्था सच, न बुढ़ापावस्था सच, ये सब कुछ भी नहीं। ये सब कभी आता है और कभी जाता है। इन सब के आने जाने के बाद भी मेरा मैं रहता है। जब शरीर जवान था, जब शरीर बच्चा था, तब भी मेरा मैं था। जब शरीर बच्चा नहीं रहा, युवा हो गया, तब भी मेरा मैं रहा। जब शरीर प्रौढ़ हो गया तब भी मेरा मैं है, और जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा, इसका बचपना खो जाएगा, युवा खो जाएगी, युवावस्था खो जाएगी, प्रौढ़ावस्था खो जाएगी, उस समय बुढ़ापा में भी मेरा मैं रहेगा। और जब शरीर का बाजा बज जाएगा, उस समय भी मेरा मैं जिंदाबाद रहेगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये ज्ञान अचेतन मन में सबके अंदर है कि मैं शरीर नहीं हूं। परंतु इसका महत्व नहीं लोग देते, और जो महत्व दे दिए उसके लिए सारा संसार स्वप्नवत है। ये शरीर स्वप्न है, कुछ दिन के लिए शरीर में टिके हैं, अपना काम बनाने के लिए आए हैं, भजन करेंगे, परमात्मा के प्रसन्नता के अनुरूप कार्य करेंगे, परमात्मा के प्रेम में कभी नाचेंगे, कभी गुनगुनाएंगे, कभी गाएंगे, और कभी मन किया उनके लिए रोने को तो रोएंगे भी, तो उनके लिए रोएंगे। ये दुनिया के लिए और शरीर के लिए नहीं। शरीर से मेरा रिश्ता क्या है? शरीर से 2 दिन का रिश्ता है मेरा, और परमात्मा के साथ शाश्वत रिश्ता है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। शरीर और ये संसार वालों से हमारा कितने दिनों का रिश्ता है? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, फिर तो एक दिन ये टन बोल जाने वाला है, ये सब समाप्त हो जाने वाला है। तो इसके लिए क्या रोना? रोना तो प्रभु के लिए रोना कि प्रभु बताओ तो सही, जरा मेरे कान में आके बता तो दो, चुपके से कह तो दो कि तुमने मुझे अपने से अलग करके संसार में क्यों भेजा, और मैं तुम्हारी ओर लौट तो रहा हूं ना। चुपके से कान में आकर कहो तो कि मेरे गमन की दिशा तुम्हारी ओर तो है ना, मैं तुम्हारी ओर तो चल रहा हूं ना। इसकी पुकार में कभी मन करेगा तो रोएंगे, और कभी प्रभु के प्रेम में मगन होकर नाचेंगे, गाएंगे, सब ठीक है। लेकिन रोना भी प्रभु के लिए, गुनगुनाना भी प्रभु के लिए, नाचना भी प्रभु के लिए, सब प्रभु के लिए। ये संसार तो एक खेल है, तमाशा है। आजकल तो खेल को भी टेंशन युक्त बना दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे खेल ना होकर जल्लाद का फांसी का फंदा हो। अब कोई टीम है, वो खेल रही है, अगर हार ना जाए, टेंशन के मारे मरे जा रहे हैं। खिलाड़ी टेंशन के मारे बेहोश भी हो जाता है, मुंह से फेन वगैरह भी गिरने लग जाता है। इसे खेल कहा जाता है क्या? ये तो फांसी जल्लाद का फंदा है। खेल मतलब खेल, हार में भी वाह, जीत में भी वाह। ये संसार एक खेलालय है, सुख में भी वाह और दुख में भी वाह, जीवन में भी वाह और मरण में भी वाह। खेल की तरह ही संसार को प्रभु के इच्छा अनुरूप खेलेंगे, क्योंकि
मान लो कि हम बंदर हैं, हम सब बंदर हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अगर बंदर हो गए हैं तो संसार हमें नचा लेगा, संसार के सुख दुख हमें नचाएंगे। ऐसा नहीं, बंदर ही बनना है तो प्रभु के हाथ का बंदर बनो, प्रभु को मदारी बनाओ और हम सब बंदर बन के वो जैसा नचाए वैसा नाचे। कितने बेवकूफ हैं हम लोग, कहते हैं हम स्वतंत्र हैं लेकिन हैं बंदर ही, और अपना मदारी अपना मालिक बना दिए हैं संसार को, संसार के भोगों को, संसार के सुख दुख को। संसार जैसा नचाता है, कभी रुलाना चाहता है तो रोते हैं, हंसाना चाहता है तो हंसते हैं। संसार का मत बनो, अपने जो तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है उसकी कदर करो, उसका महत्व दो। सदगुरु कहते हैं यह घट भीतर अग्नि जरत है, धूम न प्रकट होई। अंदर में ज्ञान की अग्नि सबके भीतर जल रही है, सभी मानवों के भीतर ज्ञान की अग्नि है। प्रकट बाहर में लक्षण नहीं दिखता है, जैसे जहाँ अग्नि जलती है तो वहाँ पे धुआं, तर्क शास्त्र में कहा जाता है कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, लेकिन जरूरी है कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, ये जरूरी है। पर जहाँ आग है वहाँ धुआं भी हो, ये जरूरी नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि अंदर में ज्ञान की अग्नि जलती है परंतु धूम न प्रकट होई। पर वो ज्ञान अंदर है, उसका धुआं, उसका लक्षण तुम्हारे जीवन में प्रकट नहीं हो रहा है। सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो ज्ञान की अग्नि है उसे अपने व्यवहार में भी प्रकट करो, अपने जीवन में भी उतारो। क्या दिल जाने आप ना क्या जा सिर बीती होई। इस ज्ञान के सुख को वही जानेगा, ज्ञान में क्या आनंद है इसे वही जानेगा। या तो अपना दिल जानेगा या तो जो कोई दूसरा ज्ञानी है वही जानेगा कि ज्ञान में कितना सुख है। आगे कहते हैं जड़ बिनु बेली, बेली बिनु तुम्बा, बिनु कूले फल होई। कहें कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु ज्ञान न होई। जड़ बिनु बेली, बेली बिनु तुम्बा, जड़ के बिना ही बेली है। यहाँ जड़ प्रकृति को कहा गया है, मन बुद्धि इत्यादि को कहा गया है। यहाँ बेली